नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर छात्र छात्राओं की ओर से धरना और प्रदर्शनों का दौर जारी है। स्कूल पर तालाबंदी भी जारी है। दो अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली बाड़मेर की तस्वीर है, जहां पर बाड़मेर में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्र छात्राओं में आक्रोश है और इसी के साथ अब छात्र छात्राएं सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं टोंक में शिक्षकों की लेट लतीफी को लेकर के विद्यार्थियों का आक्रोश सामने आया। परिजनों के साथ जमकर नारेबाजी की जा रही है। स्कूल पर ताला है और स्टूडेंट सड़क पर नारेबाजी कर रहे हैं। दोनों जगह की दो अलग अलग तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। स्कूल पर ताला लगाया, रास्ता जाम कर नारेबाजी का दौर चल रहा है, चाहे वो बाड़मेर की तस्वीर की बात करें या टोंक की। इसी बीच बड़ी खबर बाड़मेर से शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों में आक्रोश है। ग्राम पंचायत सिंधासवा हरियाण का मामला, जहां पर स्कूल पर ताला लगाकर छात्र छात्राएं सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। परिजन साथ में मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी और सबसे पहली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज। बाड़मेर में छात्रों का आक्रोश फूटा है। सड़क जाम कर दी गई है, स्कूल पर ताला लगा दिया गया और साथ ही साथ नारेबाजी का दौर जारी है। इन बच्चों की मांग है, आज हड़ताल पर उतरे हैं क्योंकि इसमें अध्यापकों की कमी है, ये बच्चों ने बताया है। और जब क्रमोन्तर हुआ 12वीं स्कूल, उस समय सांवलाराम पटेल भामाशाह बन के ये लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च करके यहाँ स्कूल बनवाया 12वीं का। उनके बाद बच्चे और बच्चियां लाखों पढ़ने के लिए इधर आ रही हैं, तो उनके बारे में नहीं तो मास्टर की व्यवस्था है, स्कूल के चारों तरफ पत्थर फेंक दिया है, कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चों को बहुत आने जाने की भी दिक्कत हो रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बाड़मेर से हमारे संवाददाता प्रेमदान देथा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेमदान, क्या जानकारी है इन तस्वीरों को लेकर के? जिन विद्यार्थियों को स्कूल के भीतर पढ़ाई करते हुए होना चाहिए था, वही विद्यार्थी आज नारेबाजी कर रहे हैं, सड़क पर हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों की कमी के कारण पूरे गांव को जाम कर दिया गया है। ये अपने आप में बड़ा मामला है कि विद्यार्थियों में और ग्रामीणों में इतना आक्रोश है कि पूरे गांव के रास्तों को उन्होंने बंद कर दिया है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि जो उनके बस्ते थे जिससे वो स्कूल जाते थे, उस बस्तों को रोड के ऊपर उन्होंने फेंक दिया। एक जगह उन्होंने उस बस्तों का ढेर लगा दिया और पूरे गांव के अंदर जाम लगा करके स्कूल के अंदर तालेबंदी करके के प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर पहुंची है पुलिस ने भी रास्ता खुलवाने के प्रयास किए, लेकिन फिलहाल समझाइश जारी है। शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा, किसी ने बातचीत करने की कोशिश की है? प्रेमदान, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब 7 दिन पहले इन ग्रामीणों ने अल्टीमेट दिया था जनसुनवाई के दौरान, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इसमें जहमत नहीं उठाई इनसे वार्ता करने के लिए या कोई किसी तरीके का आश्वासन देने के लिए। इसी का नतीजा था कि आज पूरे गांव के अंदर स्कूल के तालेबंदी हो गई, साथ ही साथ पूरे गांव के रास्ते बंद कर दिए गए। अब मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी कौन है, क्या उनके संज्ञान में ये मामला है और इस पर कोई एक्शन ले रहे हैं? देखिए, ये अभी का मामला है। ग्रामीणों ने भी जाम किया है। जो छात्र है वो तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास में, वहाँ के ब्लॉक स्तर के अधिकारी है, उनके द्वारा सूचना दी जाएगी, उसके बाद में कुछ संज्ञान में आएगा। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा अभी तक शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है, सिर्फ पुलिस पहुंची है। क्योंकि बिल्कुल प्रेमदान, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। शिक्षा विभाग सोया हुआ है, ना छात्र छात्राओं की सुन पा रहा है, ना परिजनों की। छात्र छात्राएं सड़कों पर है, लेकिन ना बीईओ को फिक्र है, ना ही डीईओ को फिक्र है, ना ही शिक्षा मंत्री को फिक्र है। ये तस्वीरें बताती है कि शिक्षा किस दौर से प्रदेश में गुजर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। टोंक के मालपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर है। स्कूल में तालाबंदी यहां पर भी है और विरोध प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि नगर गांव में स्कूल के गेट पर छात्र छात्राओं ने ताला लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों और छात्रों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का छात्र छात्राओं का यह आरोप है कि यहाँ पर जो टीचर लगे हुए हैं वो लेट आते हैं, उनको पढ़ाने से कोई सरोकार नहीं है और छात्र छात्राओं का भविष्य
इस तरह से इस स्कूल में बर्बाद हो रहा है। इसी के चलते मजबूरन छात्र छात्राओं को आंदोलन का सहारा लेना पड़ा है और अब ये छात्र छात्राएं अपने ही टीचर्स के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि लेट लतीफी वाले टीचर्स को घर भेजिए सरकार। उनका इस तरह के स्कूलों में क्या काम है जो बच्चों को पढ़ाते ही नहीं हैं। हमारे ग्राम पंचायत नगर का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो हमारे पीछे जस्ट है, वहाँ पे स्टाफ जो है वो समय से काफ़ी समय बाद में आता है। 7:30 बजे का समय था और 8 बजे तक स्टाफ आ रहा है। बाकी उनसे बात की गई तो वो बोलते हैं कभी कभी ये गलती हो जाती है, इससे हम क्या करें। बाकी अनियमितता ऐसी है कि स्कूल समय के बाद में बच्चे 60% बच्चे अधिकतर जो हैं वह विद्यालय से बाहर ही घूमते हैं। हमारी मांग है कि जो व्याप्त जो अनियमितता है उस पर शीघ्र उसका निदान हो और जो यहाँ के जो बच्चे हैं उनका भी जो जिम्मेदारी उनको भी समझ नहीं कर पा रहे। जो प्रशासक की जिम्मेदारी है, प्रशासक को अपनी जवाबदारी को 100% पूर्ण करना चाहिए, हम मांग करते हैं। बाकी जो अभी जो पिछले 15-20 मिनट आधा घंटा से स्टाफ जो है वो समय पर नहीं आ पाता है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दौलत पारिक टोंक से हमारे संवाददाता। दौलत, क्या जानकारी है, क्यों छात्र छात्राएं सड़क पर है और क्या कोई इनकी सुनवाई कर रहा है? देखिए, इस खबर में अपडेट ये है कि जो ग्रामीण और छात्र स्कूल प्रशासन के खिलाफ तालाबंदी के लिए उतरे थे, शिक्षकों ने छात्रों को अपने पक्ष में लेकर के स्कूल का ताला तो जरूर खुलवा दिया है, अंदर ले लिया है और अब ग्रामीण और जो शिक्षक है वो आमने सामने है। ग्रामीणों का कहना है कि छात्रों को आप भड़का रहे हैं। कुल मिलाकर के ये मामला अभी बढ़ने वाला है। लेकिन शिक्षा विभाग क्या कर रहा है दौलत? क्या किसी टीचर पर कार्रवाई हुई है? क्योंकि लेट लतीफी यहाँ पर रोजाना का एक नियम बन गया है। किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिम्मेदार कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा है। ग्रामीणों का जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जो जिम्मेदार है वो भी मौके पर नहीं है। और ये एक दिन का काम नहीं है, लगातार पिछले कई दिनों से लेट लतीफी को लेकर के ग्रामीणों ने जो दौलत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मालपुरा के इलाके की स्कूल है जहां पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, टोंक जिले के मालपुरा में। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर जहां पर जेडीए की प्रवर्तन दस्ते की ओर से कार्रवाई की गई है। जेडीए जोन 10 के भीतर ग्राम विजयपुरा में कार्रवाई हुई है। 52 फीट हनुमान मंदिर के पीछे इकोलॉजिकल जोन में कॉलोनी बसाई जा रही थी। जब जेडीए की टीम को इस बात की जानकारी मिली कि यहां पर कार्रवाई की गई, जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने कृषि भूमि पर बसी कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया है। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। जेडीए जोन 10 ग्राम विजयपुरा में बड़ी कार्रवाई है। जेडीए की ओर से आपको बता दें कि 52 फीट हनुमान मंदिर के पीछे इकोलॉजिकल जोन में एक कॉलोनी बसाई जा रही थी जिसे ध्वस्त किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से सहयोगी रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, जयपुर विकास प्राधिकरण के जो प्रवर्तन दस्ता है उसने आज इकोलॉजिकल जोन के अंदर कार्रवाई को अंजाम दिया है। करीब 3 बीघा जो कृषि भूमि है उसके ऊपर अवैध रूप से कॉलोनी बसाई जा रही थी। ये जो कॉलोनी है पूरी तरीके से इकोलॉजिकल जोन क्षेत्र में आती है। यहाँ पर कोई भी आवासीय कॉलोनी नहीं काटी जा सकती। बड़ी ये बात है कि जेडीए पहले भी इसी कॉलोनी के ऊपर 2 बार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर चुका है। उसके बावजूद यहाँ पर जो अवैध निर्माण करता है वो वापस में फिर यहाँ पर जो कॉलोनी को डेवलप करना चाहते हैं। आज उनके इरादों के ऊपर जेडीए का बुलडोजर गर्जा है, पूरी कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया है। तो इन अवैध अतिक्रमणियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों इनके खिलाफ कोई केस दर्ज होकर के इनकी गिरफ्तारी हो रही है? रोशन, देखिए, जयपुर विकास प्राधिकरण लगातार जो जेडीए बिल्डिंग बाइलॉज है उनके अकॉर्डिंग कार्रवाई करता है। सबसे बड़ी ये बात है कि ये जो कार्रवाई होती है इसमें जितना भी जो खर्च जो व्यय होता है उसे कोशिश की जाती है कि जो अवैध निर्माणकर्ता को यहाँ पर जो नोटिस देकर, जो डेवलपर है उसे नोटिस देकर उससे वसूली की जाए। इस ओर जेडीए ने कदम भी उठाए हैं और जेडीए लगातार ऐसे नोटिस जारी कर जो रिकवरी है उसकी कोशिश करता है। बड़ी ये आपने बड़ा सवाल किया है कि क्यों नहीं इन लोगों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज होती है।
तो इसके ऊपर भी जेडीए लगातार जो बिल्डिंग बायलॉज हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कार्रवाई करता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। जेडीए की ओर से ये बड़ी कार्रवाई है, जोन 10 के ग्राम विजयपुरा में कार्रवाई की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच अलवर से बड़ी खबर, जहां पर अलवर में दीपावली पर मिलावटी दूध पर कार्रवाई हुई है। टैंकर में भरा गया 1500 लीटर दूध मिलावटी निकला, इसे आखिरकार फैला दिया गया। सरस डेयरी के चेयरमैन विश्राम गुर्जर के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तिजारा के शेखपुर में 1500 लीटर दूध खेतों में बहा दिया गया। मौके पर मिलावटी दूध देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ी। दूध में से बदबू आ रही थी और ऐसा दूध सरस में भेजा जा रहा था, जिसे सरस डेयरी के चेयरमैन विश्राम गुर्जर के नेतृत्व में पकड़ा गया। तिजारा के शेखपुर में करीब 1500 लीटर दूध मिलावटी खेतों में बहाया गया है। तो मिलावटी दूध खेतों में बहाया गया, करीब 1500 लीटर दूध ऐसा पकड़ा गया जिसमें बदबू आ रही थी, इसे फैला दिया गया। सरस डेयरी के चेयरमैन विश्राम गुर्जर के नेतृत्व में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। दीपावली के मौके पर मिलावटखोर लगातार सक्रिय है। ज्यादा मुनाफे की आड़ में आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। अलवर से संवाददाता राजेंद्र फोन लाइन पर है। राजेंद्र, क्या जानकारी है आपके पास? जी, अलवर जिला है, दिल्ली एनसीआर में शामिल है, मेवात का पूरा इलाका है। यहाँ पर हमेशा जो दीपावली का त्योहार आता है, मिलावट के खिलाफ एक्शन करने की जब बात आती है तो कार्रवाई की जाती है, लेकिन जो कारोबार है अवैध नकली दूध बनाना, सिंथेटिक दूध बनाने वाले और मावा नकली मिठाई बनाने वालों का वो कारोबार इतना बड़ा है कि इनकी प्रशासन की जो कार्रवाई है वो नाकाफी साबित होती हैं। इसी तरीके का मामला अब सामने आया है। डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर के नेतृत्व में तिजारा इलाके में कार्रवाई की गई है, जहां टैंकर में 1500 लीटर दूध भरा था और मिलावटी दूध था, नकली दूध था। उसको सैंपल भरने के बाद में नष्ट कराया गया है, खेत में फैलाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये कार्रवाई आज की गई है, कल दोबारा से फिर ये लोग करेंगे तो उसको कौन रोकने के क्या इंतजाम है? क्या पुलिस और प्रशासन की टीमें इस तरीके से संयुक्त रूप से कोई कार्रवाई कर पाएंगी? ये बड़ा सवाल है। हालांकि दावे किए जा रहे हैं कि अब शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाएगा, लेकिन वो अभियान चलाने के लिए पूरा स्टाफ नहीं है, खाद्य विभाग के निरीक्षकों की जो टीम है वो नहीं है। तो आखिरकार अलवर से जो दिल्ली और एनसीआर जयपुर तक बड़ा जो खेल चलता है मिलावट का, वो अब एक बार फिर माफियाओं का पनपेगा और उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई होगी ये बड़ी देखने वाली बात होगी। जहां तक मिलावट की बात करें तो इस मिलावटी मिठाइयां जो हैं और मावा और दूध का कारोबार है, इससे लोगों के बीमार, दीपावली पर इसको खाने के बाद बड़ी बीमारियां होने की संभावना होती है। इतने मिलावट जो होती है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। बिल्कुल राजेंद्र, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच धौलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर विवाहिता की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। दरअसल जानकारी के मुताबिक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। पीहर पक्ष ने दहेज हत्या के आरोप लगाए हैं, तो पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया। गोपालपुरा गांव की घटना बताई जा रही है, जहां विवाहिता की संदिग्ध मौत की जानकारी सामने आई है। गोपालपुरा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले को लेकर पीहर पक्ष ने दहेज हत्या के आरोप लगाए हैं ससुराल पक्ष पर। अब पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू कर दी है। बड़ी और अहम जानकारी धौलपुर से, जहां पर विवाहिता की संदिग्ध मौत की खबर मिल रही है। दरअसल पीहर पक्ष ने दहेज हत्या के आरोप लगाए हैं ससुराल पक्ष पर और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की जांच जारी है। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में विवाहिता के शव का पोस्टमार्टम करवाया। गोपालपुरा गांव की घटना बताई जा रही है। और अब खबर चौमू से है, जहां पर अतिक्रमण हटाने गए पालिका कर्मियों से एक दुकान पर बैठे युवक उलझ गए।
इस दौरान एक युवक ने पालिका कर्मचारियों पर हमला करने की कोशिश भी की। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक गाली गलौज करते हुए पालिका कर्मचारियों पर नुकीले हथियार से हमला करने की कोशिश करता नजर आ रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम को पालिका कर्मी थाना मोड़ के पास मुख्य बाजार में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान एक दुकानदार उनसे उलझ गया, हाथापाई करने लगा। वहीं दूसरा युवक जिसने पेचकस से हमला करने की पालिका कर्मचारियों की टीम पर कोशिश की, साथ ही मारने तक की धमकी दी। इस युवक का आक्रोश देखिए। ये वो युवक है जिसने पालिका कर्मचारियों की टीम पर हमला किया है। पेचकस से मारने की कोशिश करते ये युवक कैमरे में कैद हुए हैं। इनका वीडियो वायरल हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पाक हिंदुओं का पलायन लगातार जारी है। 50 पाकिस्तानी हिंदू जोधपुर शरण लेने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी है, धार्मिक वीजा पर पाकिस्तान से आए थे, अब स्वदेश नहीं लौटेंगे। धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भी लगातार पलायन होता आया है और इन्होंने कहा कि वहां पर भूखे मर जाने से बेहतर है यहां पर मजदूरी करेंगे। बाढ़ के हालात के चलते पाकिस्तान छोड़ दिया। बड़ी खबर तो पाक हिंदुओं के पलायन को लेकर के सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 50 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी जोधपुर पहुंचे हैं शरण लेने के लिए। धार्मिक वीजा पर पाकिस्तान से भारत आए थे। धार्मिक वीजा भारत से लेकर के भारत आए थे, लेकिन अब वापस से पाकिस्तान नहीं लौटना चाह रहे हैं ये लोग। ऐसे कई लोग हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में बाकायदा पूरी की पूरी एक बस्ती शरणार्थियों की बसी हुई है और अभी भी शरणार्थियों के आने का सिलसिला हिंदुस्तान में लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से संवाददाता चंद्रशेखर व्यास फोनलाइन पर हैं। चंद्रशेखर, क्या जानकारी? पाकिस्तान से हिंदुओं का पलायन भारत में लगातार हो रहा है। देखिए अहमद, बात करें तो जब से भारत आजाद हुआ और जब से देश का बंटवारा हुआ, तब से जो है लगातार पाकिस्तान से हिंदुओं के साथ इस तरह से धार्मिक प्रताड़ना की जाती है, उसको लेकर पलायन जारी था और लगातार होता आ रहा है। इस बार जो है जिस प्रकार से पाकिस्तान में तेज बारिश हुई, उसके बाद बाढ़ के हालात और भुखमरी जैसी स्थिति पाकिस्तान में हो रही है, उसको लेकर जो है ये पलायन हुआ है। और सबसे बड़ी बात, 50 पाक नागरिक जो थे वो धार्मिक वीजा पर जो है हरिद्वार घूमने के लिए आए थे और वहां पर दर्शन करने के बाद वे सीधे जोधपुर शरण लेने के लिए पहुंच गए। और इनका कहना है कि अब वो वापस जो है वहां अपने देश में नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि वहां भूखे मर जाने से बेहतर है यहाँ पर रहकर मजदूरी करके अपना जो है जीवन यापन करेंगे। और कहीं ना कहीं जो लगातार जो सिलसिला पाकिस्तान छोड़कर जो पलायन करके भारत की शरण में आने का हिंदुओं का सिलसिला जो है लगातार जारी दिखाई दे रहा है। जी चंद्रशेखर, जोधपुर में बाकायदा पहले से भी कई शरणार्थी परिवार रह रहे हैं, तो अब इनके आने को लेकर के प्रशासन का क्या कुछ कहना है? इस प्रकार से बात करें तो जोधपुर में कई ऐसी पाक विस्थापित बस्तियां हैं जहां पर बड़ी संख्या में जो पाक विस्थापित लोग रहते हैं। और जोधपुर जो है पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए एक तो अनुकूल केंद्र माना जाता है, जो शरण लेने के लिए जहां पाक विस्थापित आकर रहते हैं। इन्हें यहाँ पर जो है तमाम तरह की सुविधाएं जो है सरकार की तरफ से मुहैया कराने के प्रयास किए जाते हैं। और इसके अलावा जो जिस प्रकार से खूब पाक बस्तियां यहाँ पर बसी हुई है पाक विस्थापितों की, तो जिसके चलते जो नए लोग जो भी पाक से विस्थापित होकर आते हैं वो सीधा जोधपुर पहुंचकर यहाँ रहने का प्रयास करते हैं। इसके चलते ये लोग भी यहाँ पर पहुंचे और इनका जो है यहाँ रहने वाले पाक विस्थापितों ने जो है इनको जो है जगह दी है, रहने के लिए जगह दी है। और अब इनका प्रयास ये रहेगा कि यहाँ की जो है नागरिकता के लिए बाद में अप्लाई करेंगे और धीरे धीरे यहीं पर समायोजित होने का प्रयास इनका ये रहेगा। बिल्कुल चंद्रशेखर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों का सिलसिला लगातार जारी है। 50 से लोग हैं जो जोधपुर पहुंचे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। जोधपुर से ही बड़ी खबर, जहां पर जोधपुर के सेतरावा से बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बिजली के लाइन को छूने के बाद एक ट्रक में आग लगी है। विद्युत लाइन छूने से ट्रक में आग लगने की जानकारी है। मौके से जान बचा करके ट्रक का चालक भाग छूटा। स्थानीय संसाधनों से पानी डाल करके इस ट्रक में आग बुझाई गई। नेशनल हाईवे के निर्माण के दौरान कंक्रीट भर करके ट्रक ला रहा था। ये तस्वीरें देखिए सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर। देचू थाना इलाके के सेतरावा क्षेत्र की घटना है।
बहरहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अब इस ट्रक की आग को बुझा लिया गया है। स्थानीय संसाधनों से ही पानी डाल करके ट्रक की आग बुझाई गई, लेकिन इससे पहले ही ट्रक चालक भाग छूटा। नेशनल हाईवे पर निर्माण कार्य के दौरान कंक्रीट भर करके ट्रक ला रहा था। उसी दौरान जानकारी है कि ये ट्रक बिजली के तार को छू गया, जिससे इसमें करंट आया और आग लग गई। दरअसल देचू थाना इलाके के सेतरावा गांव की घटना बताई जा रही है, जिसकी तस्वीरें सबसे तेज आपकी टीवी स्क्रीन पर। हवा में ट्रक में आग लगने की खबर। हालांकि अब स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने आपस में मिलजुल करके इस आग पर काबू पा लिया है। आग बुझा ली गई है, लेकिन कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से इस ट्रक से तेज धुआं उठने लगा, ट्रक में आग लगी। हालांकि इससे चालक घबरा गया, मौके पर ट्रक छोड़ करके भाग छूटा। तो जोधपुर के देचू थाना इलाके के सेतरावा क्षेत्र गांव की घटना बताई जा रही है, जहां सड़क का निर्माण हो रहा था और यह ट्रक कंक्रीट लेकर के यहां पहुंचा था, लेकिन इसी दौरान बिजली के तार को छू गया, करंट आया और आग लग गई। तो जोधपुर के सेतरावा से बड़ी खबर है। बिजली की लाइन छूने के बाद ट्रक में आग लगी है। मौके से इसी दौरान जान बचाकर के ट्रक चालक भाग छूटा। स्थानीय संसाधनों से पानी डाल करके इस आग को बुझा लिया गया है। नेशनल हाईवे के निर्माण के दौरान कंक्रीट भर करके ट्रक ला रहा था। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि अलवर जिले के दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर बैरोड के दहमी गांव के पास दो ट्रेलर में आपस में जोरदार भिड़ंत हुई है। इससे दोनों चालकों समेत 3 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों के बाद कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला गया। इस हादसे के बाद और तीनों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। मौके पर पुलिस पहुंची, क्रेन बुलाकर के दोनों ट्रेलरों को एक साइड में किया गया है और हाईवे पर लगे जाम को हटाया गया है। यातायात को सुचारू किया गया है। यह घटना बहरोड के दहमी गांव के पास की है। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। कोटा के मन्ना कॉलोनी इलाके में घर में घुसकर बदमाशों ने एक युवक पर चाकूनुमा धारदार हथियार से हमला किया। घायल इरफान को इस घटना के बाद एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुरानी रंजिश को लेकर के करीब आधा दर्जन बदमाश यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद फरार हो गए। फिलहाल बोरखेड़ा पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। वो एक मजीद भाई करके हैं, केसरबाग में रहते हैं। पहले वो आए, वो धमकी देके गए। थोड़ी देर बाद में क्या अभी रुक, थोड़ी देर में वो हमारे झगड़ा कर के चल गए। उसके बाद में 15-20 मिनट बाद में उन्होंने उनका लड़के को भेजा। जो लड़का 10 चोरों को लेके आया, आकर गेटों पर लातों मारने लगा। वो सब हथियार लेके आया था और उसने एकदम से मेरे ऊपर वार करके इस तरीके की। तो वहीं अलवर शहर के शिवाजी पार्क पुलिस थाना इलाके में बीती रात को पुरानी रंजिश के चलते एक युवक का अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ता पूरी रात इसे गाड़ी में घुमाते रहे और सोने की चेन, मोबाइल समेत अन्य कागजात लूट लिए और मारपीट कर गंभीर हालत में कोतवाली थाना इलाके के केडलगंज में पटक कर चले गए। पीड़ित अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। इसे राजकीय राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के ट्रोमा वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां पर इसका इलाज जारी किया गया है। इस संबंध में शिवाजी पार्क थाने में केस दर्ज करवाया गया। परिजनों ने पुलिस पर भी लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। बहरहाल पुलिस अब पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। कल दिनांक 14/10/12 को 22 को श्री संदीप गुप्ता पुत्र पवन गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे दोस्त आकाश उर्फ अक्की के साथ गणपति तिजारा फाटक पर सन्नी मलिक व मोहित मलिक ब्रेजा गाड़ी में वह उसके साथ 5-4 लड़के और थे, लेके चले गए हैं, जिसकी पुलिस द्वारा नाकाबंदी कराई गई। आकाश मेरा भतीजा है। ये इसके पापा का एक्सीडेंट हुआ था 3-4 दिन पहले। ये परसों रात को आया था बाप को देखने और मिल के दूसरे दिन शाम को जा रहा था। क्या करता है? ये वहाँ कोरियर का कोई काम करता है गुड़गांव में आकाश। तो रात को जा रहा था
उसके बाद इस दो संदीप और आकाश था, उनको दोनों को पकड़ लिया और संदीप को तो छोड़ दिया, इसको गाड़ी में लेके पूरी रात घुमाया। हमने रिपोर्ट भी कर दी थी 9 बजे। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जान लौटेंगे।